हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे नवाज़ लीग की सियासत और हुकूमत की जानिब से नैब ऑर्डीनेंस और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन के साथ पाए जाने वाले इख्तलाफात पर। नवाज़ लीग की नाजरीन अगर बात हम करें तो मरियम नवाज़ साहब का पिछले दिनों का बयान काफ़ी ख़बरों की ज़द में है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में नाजरीन बिलखुसूस 2016 से लेकर 2019 तक के दौरान अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर सख्त तनकीद की है। और इस बयान के बाद नाजरीन वो जो पार्टी के अंदर मुज़ाहमत और मुसालत से के मुतालिक मुतज़ाद जो बयानी हैं उनके ऊपर फिर से एक नई बहस का आगाज़ हम देख रहे हैं। और ये बयान नाजरीन एक ऐसे वक्त में आया है कि जब नून लीग 2023 के इलेक्शन के लिए एक तरह से सफ़बंदी कर रही है और और जो पार्टी के अंदर एक बयाने की कन्फ्यूजन पाई जाती है उस एक तरह से कन्फ्यूजन को दूर करने की कहीं ना कहीं बहरहाल कोशिशें हो रही हैं। तजज़ियाकार मरियम नवाज़ साहबा के जो मौजूदा बयान उनको देख के ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी के अंदर जो एक तकसीम है वो कहीं एक वाज़े हो गई, मज़ीद उसके अंदर एक तरह से अब दरार जो है वो वाज़े हो गई है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी ये फरमाया है कि मरियम नवाज़ साहबा इस तरह के बयानात दे के ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और उनके ख़्याल में इंतख़ाबात से कबल ख़ुद नून लीग के अंदर एक नई सफ़बंदी होने जा रही है। और नाज़रीन अगर हम नैब के कवानीन और चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतल्लिक़ बात करें तो हुकूमत एक ऑर्डीनेंस लेके आई है जिसको नवाज़ लीग ने बिलखुसूस काला कानून करार दिया है और इसको तस्लीम करने से इनकार किया। और साथ में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को जो एक्सटेंशन दी गई है नए चेयरमैन तक की तैनाती तक, उसे भी कबूल करने से हरगिज़ इनकार किया है। नाज़रीन अब देखना यह है कि नवाज़ लीग के अंदर की जो एक बयानी की लड़ाई है वो क्या रुख इख्तियार करती है, उसका मंतकी अंजाम क्या होता है। और साथ में नैब ऑर्डीनेंस हो या फिर इंतखाबी इस्लाहात हो, इसके ऊपर पाई जाने वाली सियासी कशीदगी पार्लिमानी सियासत की कई क्या नई शक्ल इख्तियार करती है। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है साथ मौजूद हैं सहाफ़त के मोतबर नाम सीनियर तजज़ियाकार कॉलम निगार मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। और उनके साथ होंगे अवैस तौहीद साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं शामी साहब आप ही की तरफ आऊँगा और ज़िक्र कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहबा के हालिया बयानात का जो उन्होंने बिलखुसूस अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को लेके दिए हैं। सर आपको क्या लगता है इन बयानात ने ख़ुद पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं? और वो जो दो बयानियों की बात की जाती है आपके ख़्याल में अब कोई मुबहम बाकी नहीं रह गया, अब चीज़ें बड़ी वाज़े हैं कि पार्टी के अंदर बहरहाल दो बयानिए चल रहे हैं? देखिए बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश है कि पार्टी में इख्तलाफ राय तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मरियम ने जो गुफ्तगू की है और जो दरख्वास्त की है अपने मुकदमे के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उसकी इजाफी दरख्वास्त है। उन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए भी ये बात वाजे की कि ये पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, वो अपना मुकदमा लड़ रही हैं और अपने मुकदमे के लिए और अपने वाले साहब के मुकदमे के लिए उन्होंने एक पोजीशन ली है। गोया मुस्लिम लीग नून की ये पोजीशन नहीं है या मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये दरख्वास्त नहीं है। तो इससे मेरा ख्याल इसी हवाले से देखा जाना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून ने बहैसियत पार्टी के अभी तक इस दरख्वास्त के बारे में अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह नहीं किया या इसे ओन नहीं किया। हाँ, लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब इनफैक्ट वो पार्टी की नायब सदर भी हैं, तो गोया के उनकी पहचान अपनी जगह पे
बेशक नवाज शरीफ साहब की साहबजादी के तौर पे तो होगी, बट इस वक्त वो पार्टी को लीड भी कर रही हैं, पार्टी के इजलासों में भी बैठती हैं। तो कोई भी पार्टी का सीनियर रहनुमा जब इस तरह की गुफ्तगू करे तो आपके ख्याल में उससे पार्टी पे या दीगर लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क तो एक हद तक पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने मुकदमे में ये पोजीशन ली है और खुद अपनी गुफ्तगू में ये वाजे किया है कि वो अपना मुकदमा लड़ रही हैं, पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है उनके बयान से। तो जब तक पार्टी उस बयान को ओन नहीं कर लेती, हम ये नहीं कह सकेंगे कि पार्टी की पोजीशन ये है। तो इससे कतई नजर अब उन्होंने दरखास्त एक अदालत में दी है, तो अदालत उस पर क्या हुक्म जारी करती है, उसको किस तरह से ट्रीट करती है, वो दरखास्त काबिल समात होती है या नहीं होती है, जब तक ये फैसला आएगा उसके बाद ही हम देख सकेंगे कि इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट लेकिन मैं मजहर साहब की तरफ जाऊंगा। मजहर साहब, इनफैक्ट आपको भी लगता है कि ये एक उनका स्टेटमेंट ज़ाती हैसियत में था और बुनियादी तौर पे अदालत के अंदर चीज़ों को वाजे करने के लिए उन्होंने एक पोजीशन ली है और इससे पार्टी बयानिया या मुस्लिम लीग नवाज का कोई ताल्लुक नहीं है, इसको खालिसतन ज़ाती हैसियत में लेना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़ाती हैसियत में लेना चाहिए। उनका बयान अपनी जगह सही है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, वो महज मरियम नवाज साहिबा नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब महज नवाज शरीफ नहीं हैं, वो इस पार्टी के सरबराह हैं। और ये हो नहीं सकता कि अगर सरबराह और मरियम नवाज साहिबा कोई पोजीशन लें तो वो पार्टी पोजीशन ना हो, वो उनकी ज़ाती पोजीशन नहीं हो। ज़ाती पोजीशन क्या चीज़ होती है? कोई आपकी अगर कोई अंदर फैमिली का मैटर है तो वो तो ज़ाती पोजीशन होगी, लेकिन यहाँ आपकी पिटीशन जो है उसके सियासी मज़मरात हैं, उसके कानूनी मज़मरात हैं। आप अगर फ़र्ज़ करें आपकी पिटीशन में आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है, आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके असरात लामहला पार्टी पर आएंगे। नवाज शरीफ साहब की अपील अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लामहला असरात पार्टी पर आएंगे। तो ये पोजीशन, ये कहना अपनी जगह होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये पार्टी के एक बयानिए का जो है वो मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ साफ जाहिर कर रहा है कि वो एग्रेशन है उसके अंदर, एग्रेसिव हैं वो उसमें, और वो कानूनी जंग से ज़्यादा इसको सियासी जंग के तौर पे देख रही हैं। और उनका राइट है ये देखना कि उनके ख़िलाफ़ या उनके वालिद के ख़िलाफ़ जो भी मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी हैं उनकी नज़र में। लेकिन ये पिटीशन तो जो है वो उसको कानूनी नुक्ता नज़र से अदालत देखेगी। मेरा ख्याल है सियासी नुक्ता नज़र से नहीं देखेगी। लेकिन ये बहुत वाज़े तौर पे उस बयानिए की गमाज़ी कर रहा है जो मरियम नवाज साहिबा का और मियाँ साहब का बयानिया है, और जिसके पीछे एक अच्छी खासी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। देखिए, हम पिछले कई महीनों से, बल्कि शायद साल भर हो गया, जिसमें हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि दो बयानियों की लड़ाई है मुस्लिम लीग नून के अंदर। अब वो दो बयानियों की लड़ाई है, तीन बयानियों की लड़ाई है, लेकिन एक बात वाज़े है अब तक कि पिछले 3-3.5 सालों में मुस्लिम लीग नून अपनी जगह इंटैक्ट खड़ी है, नज़र आती है। अंदर बहुत शदीद इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ अब तक जुड़े हुए हैं, और वो नज़र वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो अगर वो जब तकसीम होंगे, बाज़ाब्ता तकसीम होगी, तो इस तरह की चीज़ होगी तो आप ज़रूर देखेंगे। जब इलेक्शन होते हैं तो वो साथ मिल के लड़ते हैं, टिकट्स इशू होते हैं तो साथ मिल के लड़ते हैं। तो अभी तक अंदर की लड़ाई ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो लड़ाई बहुत खुलकर बाहर नहीं आई है और कोई ग्रुप की शक्ल इख्तियार नहीं की है। हाँ, PTI के वज़रा ज़रूर ये बात करते हैं, शेख रशीद साहब ज़रूर ये बात करते हैं, और ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इसको हम कह नहीं सकते कि अभी तक पार्टी तकसीम हो गई है। मुनासिब। अवैस ताविज़ साहब, आप हमारे साथ हैं? जी अवैस साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी 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 मज़हर साहब, इनफैक्ट यही आप, जो मैं आप ही की तरफ दोबारा आता हूँ, इनफैक्ट आप तो कह रहे हैं कि अभी तक पार्टी के अंदर ज़रूर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है, लेकिन जब फैसला कुन मरहला सर आएगा 2023 के इलेक्शन में, तो आपको लगता है फिर इस तरह के दो बयानियों के साथ पार्टी
इंटैक्ट रह पाएगी, या जिस तरह की प्रेडिक्शंस फिर शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि अब तो उन्हें लगता है कि नून लीग में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जमातें निकलेंगी, तो बिलाखिर जो लोग मरियम साहिबा के इस बयानी से इत्तेफाक नहीं करते, आपको लगता है कि फिर वो अलग राह इख्तियार कर लेंगे या नहीं, एक ही अम्ब्रेला के नीचे रहना पड़ेगा? देखिए, शेख साहब पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं कि 2 मुस्लिम लीग निकलेंगी, तो 2.5 साल में तो नहीं निकली अभी तक 2 मुस्लिम लीग। वो 2 मौके ज़रूर आते हैं सामने मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन 2 मुस्लिम लीग नहीं, अब 3 भी आ जाएंगी, 4 भी हो जाएंगी, मैं कह नहीं सकता 2023 में क्या होगा। लेकिन बहरहाल शेख रशीद साहब हर 90 रोज़ के हर हफ्ते, हर महीने, कभी 90 रोज़ की प्रेडिक्शन होती है, कभी 120 रोज़ की प्रेडिक्शन होती है, कभी 60 दिन की प्रेडिक्शन होती है। वो उनका एक पॉलिटिकल रहा है, स्टांस रहा है, वो इसी तरह की बयानबाजी करते भी हैं और उनका अंदाज़ सियासत यही है, जो बहुत से लोगों को पसंद भी है, बहुत से लोगों को नापसंद है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक इंटैक्ट है। और मेरा ख्याल है अगर नवाज़ शरीफ साहब की, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की पिटीशंस का आउटकम क्या होता है वो डिपेंड करेगा, उनकी पिटीशंस का आउटकम जो है वो डिपेंड करेगा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत कौन सा रुख इख्तियार करती है। अगर नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं तो उनकी टोन भी सख्त हो जाएगी, उनकी ज़बान और ज़्यादा हार्श हो जाएगी, और वो शायद बाकी मुस्लिम लीग के लिए एक प्रॉब्लम हो। लेकिन दूसरी तरफ वोट कैचिंग भी यही चीज़ें होती और मरियम नवाज़ साहिबा हों माफ़ कीजिएगा, या नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं, चाहे वो जेल में ही हों वापस आकर, लेकिन वो नवाज़ शरीफ जो जेल में होंगे वो बाकी पीटीआई और दीगर जमातों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट रहेंगे, चाहे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन हो या आउट हो। और क्योंकि फॉलोइंग उन्हीं की है, फैसला साजी उन्हीं के उसमें है, तो मेरा ख्याल है, और शहबाज शरीफ साहब भी और हमजा शहबाज भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए ये बातें हो तो रही हैं, लेकिन ये बातें किसी 2 ग्रुप की शक्ल में अब तक सामने नहीं आई। मुनासिब। अवैस तौहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये नुक्ता अवैस तौहीद साहब के सामने भी रखेंगे, उनका जवाब भी लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अवैस तौहीद साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा के हालिया बयानात की, जिससे बहरहाल ये डिबेट इतनी पुरानी अब हो गई कि अब क्या कहें कि 2 बयानिए नून लीग के अंदर चल रहे हैं। ये 2 बयानिए जो है बुनियादी तौर पे ये पार्टी को कोई स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसको इंटैक्ट रखने में मददगार साबित हो रहे हैं, जिस तरह मदर साहब कह रहे हैं। यह लगता है कि अल्टीमेटली बहरहाल इसका नुकसान होगा, और 2023 के इलेक्शन में जिस तरह शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि शायद उन्हें 2 नवाज़ लीगें नज़र आ रही हैं कि एक तो नज़र नहीं आ रही, तो आपको क्या लगता है सर, ये बयानिया आखिर में रंग क्या लाएगा? शिराज जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर बात है कि जो एक असासा साबित हो रहा है नून लीग के अंदर 2 बयानियों की वजह से भी, उसकी तादाद की वजह से भी, और क़यादत के बहरान के बावजूद क़यादत का जो क्राइसिस एक हमें नजर आ रहा है कि कभी नवाज शरीफ साहब के बयान आते हैं, कभी मरियम साहिबा खामोश होती हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब स्क्रीन पर नजर आते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब पीछे चले जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उस 2 बयानियों की तादाद, लेकिन उसके बावजूद पंजाब के अंदर नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट नजर आता है। और इसी वजह से मुझे ये लगता है कि 2023 के इंतखाबात से कब जो एक मार्का होगा, जो बैकडोर पॉलिटिक्स का, या आप कह लें कि जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए कहीं सरदर्द साबित होगा या उनके साथ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और पंजाब के अंदर ही जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगा वो ही इक़्तिदार हासिल करेगा। एक फंडामेंटल एक प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, और इसी वजह से नून लीग ये समझती है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, तो वो अपने लहजे को सख्त रख रहे हैं, और इस वजह से सख्त रख रहे हैं
कि उन्हें लगता है कि 2023 के इंतखाबात के अंदर मरियम नवाज साहिबा जो अब तक पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती, उनके वालिद नवाज शरीफ साहब को तो एक समझ लें कि नून लीग के एक रूहानी पेशवा हो गए हैं वो लंदन के अंदर, तो उनका तो पार्लिमानी करियर ओवर हो गया है, 3 दफा वो पीएम बन चुके हैं। लेकिन मरियम साहिबा का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं लगता यह है कि कहीं क्रॉस का निशान लग रहा है। नून लीग के हलकों में भी ये बात है। तो मरियम नवाज साहिबा गाहे बगाहे इस सख्त बयानिए को आगे रखती हैं और जब वो खुद कहती हैं, माजी के अंदर उन्होंने कहा है शिराजी साहब कि अगर मज़ाहमत नहीं होगी तो फिर बातचीत कैसे होगी, और नवाज शरीफ साहब का ये बयान कि मज़ाहमत के बाद मफाहमत हो सकती है, तो जाहिर बात है कि ये इशारे जो हैं वो किसकी तरफ है ये हमें और आपको भी अंदाजा है। मुझे ऐसा लगता है कि दो मुख्तलिफ सोचें हैं नून लीग के अंदर, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम साहिबा और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के काफिला, उनमें सोच में इख्तलाफ है लेकिन जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि 2023 के इंतखाबात से कब नून लीग के साथ कहीं ना कहीं बातचीत होगी और इसी वजह से इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की, उनको ये बात कहीं ना कहीं चुभ रही है कि उससे पहले वो किस तरह पंजाब के अंदर एक मार्का लें और किस तरीके से नून लीग की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाएं। इसी वजह से ये नया ऑर्डिनेंस है, इसी वजह से ये एक्सटेंशन है और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने एक नारा लगाया था शिराजी साहब कि हमने अपने सियासी मुखालफिन जिन्होंने लूटा है खसूटा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के खजाने को, उनको हम एहतसाब के कटहरे में लाएंगे, तो वो जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं और उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं सियासत के अंदर। सही सही। लेकिन आपको लगता है इनफैक्ट अगर मरियम नवाज साहिबा इंतखाबी सियासत के लिए गोया कि पार्लिमानी सियासत के लिए एलिजिबल ना हो पाई, क्योंकि बहरहाल अभी तक के जो फैसले हैं उनके तहत तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हैं, तो फिर उस सूरत में पार्टी उनके इस बयानिए को पब्लिकली लेके चलेगी या फिर ये उन्हीं के साथ ख़त्म हो जाएगा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्रिवेल करेंगे जो बहरहाल मुसालत पे यकीन रखते हैं, जो बहरहाल नेगोशिएशन पे यकीन रखते हैं, जो बहरहाल इस तरह की सियासत नहीं करना चाह रहे जिस तरह की सियासत मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब जाहिर बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर ही वो नजर आते हैं। एक सियासी लीडर या नंबर 1 लीडर जो पूरे सियासी जमात की क़यादत कर सके वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाए हैं, चाहे मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तनाजुर में या अपनी कैपेबिलिटीज के हवाले से, और वहीं पे कहीं ना कहीं उनका ये जो फ्लॉ है वो उनको कहीं पीछे धकेलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को छोड़ नहीं सकते। उनको पता है कि भाई और मरियम के नाम पे वोट बैंक है, वोट बैंक का साथ छोड़ेंगे तो कहाँ पे खड़े होंगे। लेकिन उनका असाइनमेंट मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिराजी साहब कि उनका असाइनमेंट यही है कि 2023 के इंतखाबात से कबल स्मूथ हमवार राहें करना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना, और इसी कोशिश में वो मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन इसी में अपने भाई और मरियम साहिबा जो हैं उनके हाथों कहीं ना कहीं उन्हें धक्का पड़ता है तो फिर पीछे जाते हैं। तो ये पुश और पुल का जो एक अमल है वो आगे उनको ले जाता है, फिर 2 कदम पीछे लेके जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर डिस्क्वालिफाइड रही मरियम साहिबा तो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा इसी बयानिए को, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को आगे ले जाने पर बाजिद रहेंगे। और इसी वजह से आप पिटीशन के फाइल होते हुए आप उनका लहजा देखें कि जिस रोज एक सर्विंग जर्नल है वो एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग पे जा रहे थे तो उनका जो तल्ख लहजा था और सारी जो चार्जशीट थी वो उनके उसमें थी कि 2023 के इंतखाबात में वो ये समझते हैं कि उन्हें प्लेइंग लेवल फील्ड मिलना चाहिए और वो बगैर एस्टैब्लिशमेंट और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो दरार डालने में जो अभी तक नाकाम रहे वो दरार डालना चाहते हैं और उसी
कोशिश में मसरूफ नजर आती है मरियम साहिबा। सही सही। और मजहर साहब, इनफैक्ट इससे आपको लगता है कि वोटर्स, जो नून लीग का वोटर, उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसे पता है कि ये एक बहरहाल गुड कॉप बैड कॉप की कहानी चल रही है, लिहाजा उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए और इंटैक्ट रहना चाहिए? आपको लगता है कि ये कन्फ्यूजन उनको भी कुछ सेकंड थॉट लेने पे मजबूर कर सकते हैं कि ये कैसी जमात है, किसी एक बयाने पे ठहर नहीं रही, तो बेहतर है कि अपना वोट किसी और तरफ शिफ्ट किया जाए? आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, हो तो सकता है। पंजाब की सियासत को अगर आप देखें तो 2013 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रूट्स नहीं थे पंजाब के अंदर, या ये ओवरऑल भी अगर आप देखें, लेकिन उनके रूट्स बने। लेकिन पंजाब में जो उनके रूट्स बने, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर ज़्यादा गया मुस्लिम लीग में बनिस्बत मुस्लिम लीग नून का वोटर पीटीआई में जाने के। और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह थी क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर था वो साल से मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में जवान हुआ था, और फिर यकायक उसने 2008 और 2013 में देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से करीब आए और बहुत ज़्यादा सियासी नारेबाजियाँ या उस तरह की चीज़ें नहीं हुई, एक्सेप्ट कि पहला साल जो था उसमें उन्होंने शुरू में तो कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन उसके बाद इख्तलाफात हुए और इस हद तक हुए कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया पीपल्स पार्टी ने, और नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ जजेस की बहाली के लिए। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें सेटल डाउन हो गई और इसी का फ़ायदा इमरान खान को हुआ। और इमरान खान ने जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया, तो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर था वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा, पीटीआई से ज़्यादा करीब हुआ। और ये चीज़ पीपल्स पार्टी रियलाइज़ नहीं कर पाई। पीपल्स पार्टी ये समझ बैठी थी कि शायद पीएमएलएन का वोट जो है वो जा रहा है, लेकिन नज़र ये आया जब इलेक्शन हुए, रिजल्ट्स आए, तो नज़र आया कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल फारिग हो गई और मुस्लिम लीग नून अपनी जगह खड़ी नज़र आती है। 2013 में भी खड़ी नज़र आती है और 2018 में भी खड़ी नज़र आती है। 2018 में भी पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं था हुकूमत बनाना अगर जनूबी पंजाब महाज नहीं बनता, अगर मुस्लिम लीग काफ को हिमायत हासिल नहीं होती, तो उनको मिला के उन्होंने मुस्लिम लीग नून, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो आज तक, तमाम तर उसके बावजूद, वो आज तक जो है वो शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत कम वोटर बज़ाहिर नज़र आता है। आप बाई इलेक्शन उठा के देख लें, एक आध बाई इलेक्शन के अलावा आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन उठा के देख लें, और अब अगर क्रूशल ये देखें कि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। एक तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बकौल फवाद चौधरी साहब के कि वो बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं चाहते, और क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन अगर हुए उसके जो नताइज होंगे वो दरअसल डिटरमिन करेंगे 2023 का इलेक्शन पंजाब के अंदर, कि पंजाब में क्या सूरत हाल बनती है। बल्दियाती इलेक्शन का रिस्क लेंगे इमरान खान या नहीं लेंगे, ये देखना बाकी है। बिल्कुल नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद चेयरमैन नैब से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस और इंतखाबी इस्लाहात वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही। छोटी सी ब्रेक के बाद मजहर साहब से और अवैस साहब से इस पर उनका इनपुट लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट हम नैब ऑर्डिनेंस की बात कुछ कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो नैब कवानीन पे तो अपोजिशन भी मोतरज़ थी और उनका ख्याल था कि एक ऐसा कानून है कि जिसके ज़रिए हर किसी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, न सिर्फ सियासतदान बल्कि इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अगरचे एक ऑर्डिनेंस आया जिसको हुकूमत अब तरमीम की शक्ल में कानून का हिस्सा भी बनाना चाह रही है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दे दिया है। गोया कि कुछ लोगों को बिलखसूस हुकूमत और जैसे वफाकी काबीना, सूबाई काबीना, कमेटीज़, इसी तरह बाकी अहम जो एक तरह से फोरम्स हैं, उन सब को अगर नैब के दायरा कार से निकाल दिया गया तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत कल उनकी भी आ सकती है, बट क्या ख्याल है आपको, तनकीद कितनी को दुरुस्त है जो की जा रही है इस वक्त अपोजिशन की जानिब से?
चिराजी साहब देखिए, इसके अंदर कुछ तरमीम तो जाहिर बात है कि इसमें इख्तलाफ या पोजीशन की जमातों के मुतालबात में भी शामिल रहा है, ये बात भी दुरुस्त है। हुकूमत की सफ़ों में जो बात की जा रही है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री से क्या आप पाकिस्तान के पोलराइज्ड सियासी माहौल के अंदर हुकूमत चला सकते हैं? पाकिस्तान को चलाना चाहिए? ये ऑर्डिनेंस आपको पता है कि 60 दिन के लिए है, और फिर अगले 30 दिन का जो एक्सटेंशन है 60 दिन के बाद, वो फिर आपको पार्लियामेंट में रजू करना पड़ेगा। अब जाहिर बात है कि हुकूमत ये कहे कि जी हम ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुला लेंगे, अक्सरियत हासिल कर लेंगे, लेकिन ये ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों हो रही है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है कहीं ना कहीं उसका इंटेंट जो है वो मैलाफाइडी है, और इंटेंट पे तो बहुत बहस हो सकती है। देखिए, इसके अंदर इस 76 साल की उम्र में इस वक्त के चेयरमैन को एक्सटेंशन क्यों चाहिए? एक्सटेंशन जो किसी भी पब्लिक सर्विस होल्डर के लिए या किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, मैं समझता हूं कि सियासत को जन्म देता है। मेरी जाती राय में मैं ये समझता हूं कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंशन जो है वो चाहे आर्मी चीफ के ओहदे की हो, चाहे चेयरमैन की हो, नैब की हो, और वो चाहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की हो, नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एक उन्होंने शिक की है, जो आज मजहर अब्बास मुझसे बात कर रहे थे प्रोग्राम पहले, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। मदन अब्बास साहब का नुकता है ये कि इन्होंने जजेस को, जो साबिक जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनको नैब कोर्ट्स के अंदर जो है अपॉइंटमेंट की शिक भी डाली है। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि भाई शिराजी साहब, आप मुझे ये बताइए, ये तो वही बात हो गई कि आप जुडिशरी को अपील करना चाहते हैं कि अगर अपोजिशन इस मामले को जुडिशरी में लेके जाए तो जुडिशरी के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो कि अरे भाई ये तो हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं उनको खपा रहे हैं, अच्छी बात है नैब कोर्ट के अंदर जजेस लगेंगे जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो है ऑर्डिनेंसेस का इजरा और एक्सटेंशन देना, मैं समझता हूँ कि दोनों हमारे सियासी माहौल के अंदर इजाजत नहीं देते। जहां पर एक दूसरे के खिलाफ इतनी महाजराई हो, उस माहौल के अंदर ना ये मुमकिन हो सकेगा, और ये मजीद तनाजात का बाइस बनेगी। चेयरमैन नैब तो हुसैन असगर साहब तो इस वजह से नहीं, लेकिन और बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने अपना बाइज्जत तरीके से, ऑनेस्ट आदमी है, ऑफिसर है, उन्होंने बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन का अपना ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सारा सियासत ऑप्शन लिया सही। लेकिन मदर साहब, इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये भी आर्गूमेंट है कि हमने तो चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए जो फोरम है उसके अंदर एक वसत लेके आए हैं। गोया कि अगर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर एग्री नहीं करते तो फिर पार्लिमानी कमेटी की तरफ मामला जा सकते हैं, वहाँ पे 12 लोग होंगे और अपोजिशन वहाँ पे भी चाह सकती है, अगर चाहे तो अपनी पसंद का चेयरमैन लाया जा सकता है। इससे पहले ये फोरम अवेलेबल नहीं था। एक तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वाकई एक वैलिड आर्गूमेंट है, और सेकेंडली हम बजट हो या दीगर अहम मामला तो अपोजिशन की जानिब से शोर तो बड़ा देखते हैं, दावे बड़े होते हैं कि चीज़ें नहीं होने देंगे, हम चीज़ों को कन्फ्रंट करेंगे, हम रोकेंगे, गैर आइनी गैर अवामी जो मकबूल गैर इकदाम हैं उनको किसी तरह आगे नहीं बढ़ने देंगे। बट अल्टीमेटली चीज़ें हो जाती हैं। अपोजिशन की भी जो एक एफर्ट है वो स्टेटमेंट से आगे तो मेरे नज़र नहीं आ रही सर। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर बकौल फवाद चौधरी साहब के कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं और गैर मुमकिन शामिल हों कि जो अपोजिशन चाहती थी वो भी हमने इसमें शामिल की, तो फिर ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए? जी, अगर आपने बहुत सी अपोजिशन की चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ही ली थी तो फिर ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए दाल में कुछ काला है। वरना ऐसा नहीं था कि आपको 3 महीने पहले भी पता था, 6 महीने पहले भी पता था कि चेयरमैन नैब की मियाद कब ख़त्म हो रही है। बड़े आराम से आप ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं ये इसमें शामिल कर लेते, बड़े आराम से। उससे पहले आपको ये पता था कि कोई भी बहुत से अच्छे ऑफिसर्स हैं, इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, उनको बहैसियत चेयरमैन नैब आप ला सकते थे, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज को हटाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। आप ले आते किसी अच्छे आदमी को, क्योंकि इमरान खान तो बड़े दावे करते रहे
कि वो इदारों की खुद मुख्तारी पे बिलीव करते हैं, वो इंडिपेंडेंट पे बिलीव करते हैं, तो फिर आपने क्यों ये किया कि आपने बिल्कुल लास्ट मिनट पे एक ऑर्डिनेंस ला के उन चेयरमैन को, और जिसका कोई पीरियड भी मुकर्रर नहीं है कि ये एक्सटेंशन कितने अरसे के लिए है। इसका मतलब ये है कि आपने, चूंकि आपको ये अंदाज़ा था कि अगर सिर्फ हमने एक्सटेंशन का मसला इसमें इंक्लूड किया तो ये पहली हेयरिंग में ही उड़ सकता है, लिहाजा आपने कुछ ऐसी करारदादें भी डाल ली, कुछ करारदादें कह रहा हूँ, कुछ ऐसी तजावीज़ भी डालनी जो अपोजिशन ने सजेस्ट की थी, वो करनी थी। तो एक मिक्स प्लेट आपने बनाकर इस ऑर्डिनेंस को ले आए ताकि ये ऑर्डिनेंस किसी, लेकिन बादी नज़र में जो नज़र आता है वो ये कि एक चीज़ ये कि आप नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज हटा के जावेद इकबाल साहब को कुछ अरसे के लिए रखना चाहते हैं। कुछ अहम मुकदमात इसीलिए जो इन्होंने एक तरफ ये कहा कि नाकाबिल ज़मानत होगा और दूसरी तरफ अदालत नैब कोर्ट्स के पास ज़मानत का भी इख्तियार होगा, और फिर ये भी कहा कि डेली बेसिस की बुनियाद पे चीज़ें चलेंगी। इसका मतलब ये कि आप कुछ लोगों को जल्द से जल्द सज़ाएं दिलवा के डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं, जिनमें ज़ाहिर है अगर पीटीआई के नुक्ते नज़र से देखा जाए, इमरान खान के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो बहुत वाज़ेह नज़र आता है कि वो शरीफ बरादरान को आउट देखना चाहते हैं, वो मरीम नवाज साहिबा को आउट देखना चाहते हैं, वो चंद PMLN के सरकर्दा लोगों को आउट देखना चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी के बहुत से जो लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनका प्राइम टारगेट ये कि अगर आसिफ जरदारी डिस्क्वालीफाई हो जाए ताकि इमरान खान अगले इलेक्शन में इस बयानिए के साथ जाएं कि मैंने इन दोनों पार्टियों के जो बड़े रहनुमा थे उनको मैंने सजाएं दिलवा दी। बाकी ऑर्डिनेंस कानून बनता है नहीं बनता वो एक आगे की बहस है, लेकिन चूंकि इंटेंशन यही है इसीलिए आपने पब्लिक, देखिए नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल कौन है, एक वजीर मौसूफ का भाई, उनके साथ आपने मशावरत जोड़ दी चेयरमैन नैब की, बजाय इसके कि जो नैब के बाकी डायरेक्टर्स थे उनके साथ आप मशावरत जोड़ते, एक कमीशन के तौर पे करते कि जी पूरा कमीशन यूनानिमसली फैसला करेगा तो रेफरेंस फाइल होगा, जबकि नैब के कानून में ये बहुत वाज़ेह है कि 10 महीने के अंदर अंदर रेफरेंस फाइल होगा, लेकिन सालों लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इंटेंशन जो गवर्नमेंट की नज़र आती है वो ये कि चंद अफराद को वो सजाएं दिलवाना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, बाकी ऑर्डिनेंस कानून रहता है या नहीं रहता वो एक अलग बहस है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये बात पूछते हैं कि वाकई इंटेंशन सही है और अगर ऐसी है तो क्या मामला फिर अदालत में भी जा सकता है कि नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ओवैस, आपको क्या लगता है जिस तरह मजहर साहब फरमा रहे हैं कि इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लग रही गवर्नमेंट की इस ऑर्डिनेंस को लाने में, और साथ में हम देखते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक भी अगरचे पार्लिमानी कमेटी बनाई गई बट हुकूमत सोलो फ्लाइट ले रही है, एक तरह से जॉइंट सेशन से वो सारे अमेंडमेंट्स अप्रूव कराना चाह रही है, तो आपको लगता है ये मामला फिर अदालतें भी देख सकती हैं कि और वहाँ पर भी जाया जा सकता है? देखिए शिराज साहब, मुझे तो ये लगता है कि अब हुकूमत ने भी कहा है कि भाई अब हम 2023 के इंतखाबात की तैयारी करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN अपने समझौते, मजबूरियां, स्ट्रगल जो भी आप कह लें, उसकी बुनियाद पे जो सारी जो सियासी सरबंदी हो रही है वो 2023 के इंतखाबात के लिए हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऑर्डिनेंस का खेल बंद हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो चुके होते, जो जिसका उन्होंने प्रचार किया था, इन्होंने कहा था तहरीक इंसाफ ने कि ये हमारे मंशूर का बुनियादी जुज है। पुलिस रिफॉर्म देख लीजिए कहीं पीछे चली गई है, लोकल बॉडीज पंजाब में ये करना नहीं चाहते। इनका पोस्टर बॉय जो था पुलिस रिफॉर्म्स का, नासिर दुरानी साहब, वो पहले ही 2 महीने के अंदर ही रिजाइन करके चले गए। तो जो इनका विजन मिशन है, जिसकी बुनियाद पे इनको मिलियंस ऑफ वोट्स मिले हैं इमरान खान साहब को, वो अपने जो एक न्यूक्लियस जो होता है किसी भी पार्टी का और एक विजन मिशन प्लान,
उससे कहीं दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म नहीं हो सकी, वो डॉक्टर जो थे इशरत साहब वो 3 साल रहे, क्या नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी इस्लाहात हुकूमत नहीं कर सकी और ना करना चाह रही है इस वक्त। आइंदा इंतखाबात पे नजरें हैं और दोनों मुखालिफ जमातें जो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके साथ फोटो ऑफ भी नहीं करना चाहते, उनके साथ निगोशिएशन भी नहीं करना चाहते। अगर जरदारी साहब या शरीफ खानदान के किसी मेंबर के साथ मिलाएंगे हाथ और उसकी फोटो खींचेगी तो फिर ये समझते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कहा था कि इनको हथकड़ियां लगानी है, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। तो इतना पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है जो अवाम की हद तक भी है कि इस सियासी पोलराइज एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये कैसे आगे बढ़ेगी सियासी हुकूमतें। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि ये रस्साकशी और खींचातानी जो है वो अदालतों में भी जाएगी और आपस में मीडिया के ऊपर भी ये खींचातानी रहेगी और इनकी सफों में ये हम बेचैनी और इस तरह की कैफियत देखते रहेंगे आने वाले दिनों में। पॉइंट टेकन। मैं लास्ट सेंटेंस पे कहूँगा, मजहर साहब आपको लगता है कि जो उम्मीदें लगा के बैठी है पीटीआई नैब से, जो 3 सालों में परफॉर्म नहीं कर सकी, आगे इनको परफॉर्म करके देगी? देखिए ये तो पता नहीं देंगे नहीं देंगे, लेकिन जाहिर है बहुत से ऐसे इक़दाम होंगे जो इलेक्शन स्पेसिफिक होंगे जिससे इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो सके। किसान कार्ड है, सेहत कार्ड है, एहसास कार्ड है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इसी तरीके से डेवलपमेंट फंड्स हैं, MNAs MPS के। इलेक्शन मुझे 2023 में ही नज़र आते हैं और 2023 में भी शायद वो वक्त पे ही इलेक्शन हो जो अपना टाइम है उनका। जल्द इलेक्शन मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, क्योंकि अगर जल्द इलेक्शन सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं कि अगर बल्दियाती इलेक्शन में हो और इसमें इनको बड़ी कामयाबी मिल जाए तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान 2022 के आखिर में इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन ये जो नैब ऑर्डिनेंस है अगर ये चैलेंज, बहुत शुक्रिया मजहर साहब। जी मजहर साहब, इनफैक्ट क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन आज तक इतना ही, फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।